हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी एंड पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं, और जितने भी आपके राइटर्स हैं टीजीटी या पीजीटी से रिलेटेड वो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस ये मेरा पहला वीडियो है, इसके रेस्पॉन्स पे ये डिपेंड करता है कि मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा या नहीं डालूंगा। अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं आपके लिए और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मुझको ये स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको वीडियोज़ यहाँ पे आपको लेक्चर डेलीब्रेट करूँगा, बाकी का जो है आपको समझाने का काम करूँगा इन हिंदी लैंग्वेज। बट जो है आपको पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और आप अपना नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, बट ये वीडियो है बिना स्किप किए आप पूरी देखिए इसको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज जो पहला वीडियो मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा स्टार्ट होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड से। ठीक है, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से स्टार्ट होता है, तो उसी के बारे में ये लेक्चर है। एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके आने से क्या इफ़ेक्ट पड़े जो। ठीक है, जितना भी बैकग्राउंड है वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एंग्लो सैक्सन्स के इंग्लैंड इन्वेड करने से पहले वहाँ पे रोमन्स जो है वो डोमिनेटली रहते थे। और जब एंग्लो सैक्सन्स कौन थे, ये जर्मनी के रहने वाले ट्राइब्स थे। एंग्लो सैक्सन्स ट्राइब्स में मेनली 3 ट्राइब्स आते थे। एक तो आपका एंगल्स था, दूसरे सेक्शंस थे और तीसरे जूट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है हमारा, ये लगभग अराउंड 500 एडी से स्टार्ट होता है और लगभग 1066 एडी तक ये चलता है। जब तक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नहीं हो जाता तब तक ये चलता है। 1066 में हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है और ये जो है एंग्लो सैक्सन का जो रूल है या किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एंग्लो सैक्सन जो थे जर्मनी की ट्राइब्स थी, जर्मनी से आए हुए थे ये। ठीक है, तो उनमें भी लगभग अराउंड 5th सेंचुरी में इन्होंने इन्वेड किया था इंग्लैंड को। अराउंड उसमें मान लो हमारा 450 एडी समथिंग इन्होंने इंग्लैंड पे इन्वेड किया था, यानी इंग्लैंड पर आक्रमण किया था और वहाँ पर ये रहने लगे आके। और जो 3 ट्राइब्स मैंने आपको बताई थी, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, तो इन 3 ट्राइब्स में से भी सबसे पहले जो इन्वेड करने वाला था इंग्लैंड को, यानी कि इंग्लैंड पर आक्रमण करने वाले थे, वो थे जूट्स। जूट्स जो थे उन्होंने सबसे पहले हमारे इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो जो इंग्लैंड में इंग्लैंड को जो इंग्लिश नेशन बनाने का काम है वो एंग्लो सैक्सन्स ने ही स्टार्ट किया था। यानी एंग्लो सैक्सन्स के इन्वेड जब किया है उन्होंने, तभी जो इंग्लैंड है एक इंग्लिश नेशन बनना स्टार्ट हो गया है। यानी इसकी जो हम कह सकते हैं जो इंग्लिश नेशन की नींव बनाने का जो कार्य किया है वो एंग्लो सैक्सन्स ने ही किया था। तो और एंग्लो सैक्सन्स जो आए थे उनसे पहले जो मैंने आपको बताया था रोमन्स जो डोमिनेटली लिव करते थे यहाँ पर, तो वो क्रिश्चियनिटी को मानते थे। लेकिन जब एंग्लो सैक्सन्स आए ये पैगन रिलीजन को मानने वाले लोग थे। अब पैगन रिलीजन क्या होता है? ऐसे लोग जो भगवान पर या गॉड पर बिलीव नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोग थे ये। तो इन्होंने आकर क्या किया, जब ये डोमिनेटली यहाँ पे रहने लगे, इन्होंने इंग्लैंड को इन्वेड कर दिया, तो यहाँ के नेटिव्स को जो क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोग थे उन क्रिश्चियनिटी को इन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और पैगन रिलीजन जो था इनका, जितने भी ये लोग पैगन रिलीजन मानते थे, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्या किया, सप्रेस कर दिया एक तरीके से। तो जो एंग्लो सैक्सन्स जो आए थे वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे, और ओल्ड इंग्लिश जो थी वो क्या क्या थी, एक नॉर्टन और एक ब्रिटेन लैंग्वेज का मिक्सचर थी ओल्ड इंग्लिश। अब फिर क्या हुआ, लगभग अराउंड 597 एडी में सेंट ऑगस्टाइन इंग्लैंड आए। सेंट ऑगस्टाइन जब इंग्लैंड आए तो क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी जो थी एक बार
धीरे धीरे करके फिर से बढ़ने लगी, यानी इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का काम किया सेंट ऑगस्टाइन ने। और फिर ये सेंट ऑगस्टाइन जो थे अपने साथ लैटिन लैंग्वेज को भी लेके आए थे, यानी कि लैटिन लैंग्वेज को भी लेके आए और फिर क्रिश्चियनिटी को इन्होंने दोबारा से बढ़ाने का कार्य किया। और फिर क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, इन्होंने किस पे जोर दिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे जोर दिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ठीक है। और उसके बाद में क्या था कि धीरे धीरे करके जो एंग्लो सैक्सन्स थे जो, ये भी क्या धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, इन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को अपनाना स्टार्ट कर दिया। और जो धीरे धीरे जो क्रिश्चियनिटी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं ख़त्म हो रही थी सेंट ऑगस्टाइन के आने के बाद, वो क्रिश्चियनिटी फिर से फैलने लगी। देखिए एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो अपने साथ सिर्फ पोइट्री को लेके आए थे, यानी कि अगर हम बोलें तो एंग्लो सैक्सन्स पीरियड में जो पोइट्री और सॉन्ग्स थे वो मेजर कंपोनेंट्स थे जिनको वो ओरली कन्वे करते थे। और प्रोज जो था, प्रोज उस टाइम में नहीं था, ठीक है, यानी कि प्रोज इम्पोर्टेंट नहीं था, प्रोज की कोई अहमियत नहीं थी। प्रोज जो था उस टाइम में जब क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ तो उसी के साथ साथ प्रोज का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो अपने साथ में क्या लेके आए थे, पोइट्री एंड सॉन्ग्स, जिनको वो ऑलरेडी कन्वे करते थे। और उस टाइम जो सोसाइटी में जो वैल्यूड मेंबर होते थे, जो पोइट्स होते थे जिनको उस टाइम में स्कोप्स भी बोला जाता था, वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल और वैल्यूड मेंबर होते थे। वो क्या करते थे, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को गा के सॉन्ग के रूप में या फिर पोइट्री के रूप में वो सुनाते थे लोगों को, ठीक है। तो होता क्या है, जब पोइट्री जो थी उस टाइम में काफ़ी डोमिनेंट थी, लेकिन वो ओरली कन्वे करके सुनाई जाती थी, यानी कि वो लोग पोइट्स होते थे या फिर जो उनको स्कोप्स भी बोलते थे उस टाइम में, तो वो मतलब जो कुछ लोग होते थे जो और सोसाइटी के ऑनरेबल मेंबर्स होते थे, अगर उनकी डेथ वगैरह हो जाती थी तो उनकी डीड्स को या हेरोइज्म को उनको उन सभी को क्या है गा के पोइट्री के रूप में लोगों को सुनाते थे। फिर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि धीरे धीरे करके क्या होता है, जो सेंट ऑगस्टाइन के आने से क्रिश्चियनिटी जो है, जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं वो भी क्रिश्चियनिटी को अपनाने लग जाती हैं। और फिर ये थोड़े क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ जो हैं उनकी पोइट्री में भी देखने को मिलते हैं। बट आइडियाज़ देखने को मिलते हैं लेकिन उतने ही मिलते हैं सिर्फ, लेकिन ज़्यादातर जो उसमें डिस्क्राइब करते हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं, अपने क्या कहते हैं हीरोज़ को, अपने जर्मेनिक हीरोइज़ को, उनकी हेरोइज्म को ज़्यादातर अपनी पोइट्री में दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी क्रिश्चियनिटी के आइडियाज़ मिलते हैं लेकिन मेनली जो है वो अपने जर्मनी से आए थे, तो जर्मेनिक हीरोज़ को या फिर उनके हेरोइज्म को दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। और जो मेजर वर्क है उस पीरियड का, एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो सबसे मेजर वर्क है, ठीक है, जो मेजर एपिक पोइम जिसको बोला जाता है वो है बियोवुल्फ, ठीक है, जो कि एक हेरोइक पोइम है। इसमें क्या है, बियोवुल्फ की हेरोइज्म को दिखाया जाता है। अब इसकी ये बियोवुल्फ जो है इसकी समरी हम एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम में जो पोइट्री थी वो 3 टाइप्स की पोइट्री चलती थी। फर्स्ट थी आपकी हेरोइक पोइट्री, सेकंड थी आपकी लिरिकल पोइट्री एंड थर्ड थी आपकी क्रिश्चियन पोइट्री। तो इन तीनों पोइट्रीज़ को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो का रेस्पॉन्स मुझको कुछ अच्छा मिलता है तो मैं आगे भी आपको वीडियोस बना के डालूँगा, और जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यानी जितना भी मैं आपको लेक्चर या डेलीब्रेट कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, बता के समझा रहा हूँ, वो सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं या उसी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो PDF जो है हैंड रिटन नोट्स होगा, मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। और
आपको जो ये लेक्चर में जो समझा रहा हूँ इसको आप ज़रूर समझें, क्योंकि नोट्स पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी ऐसे। तो आपके रेस्पॉन्स का मुझको वेट रहेगा। आपका रेस्पॉन्स जैसा होता है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आऊँगा। थैंक यू।